नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। अगर आपका बच्चा भी स्कूल वैन से जाता है तो अगली खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यहां पर नैनीताल से हैरानी भरी खबर है। बोलेरो गाड़ी को स्कूल वैन बनाया गया था और हैरानी की बात यह है कि इसमें 26 बच्चों को ठूंसा गया था। बच्चों की जान को जोखिम में डालकर ये सफर यहां पर किया जा रहा था। गर्म पानी से लोहाली इन बच्चों को लेकर जा रही गाड़ी को खैरना पुलिस ने रोका और भारी लापरवाही का पता चला है। पुलिस ने तुरंत ही गाड़ी के ड्राइवर पर कार्रवाई की है और अन्य गाड़ियों से बच्चों को भेजा गया। साथ ही पुलिस ने स्कूल और गाड़ी मालिक को भी सख्त चेतावनी दे दी है। मैदानी इलाके से काफी दूर अल्मोड़ा में बाघ पहुंच गया है। नैनीताल के बाद अल्मोड़ा में भी बाघ नजर आने से दहशत का माहौल देखा गया। यहां पर जागेश्वर धाम के पास चौकिया थल में बाघ नजर आया है और एक स्थानीय युवक ने बाघ को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। अल्मोड़ा में ये बाघ दिखने की पहली घटना हो सकती है। जिम कॉर्बेट पार्क में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से पास के भीमताल और नौकुचिया ताल में बाघ दिखाई दिया, मगर अल्मोड़ा तक बाघ के पहुंचने से वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। अक्सर पहाड़ों पर बाघ की चहलकदमी नहीं होती है, लेकिन अब पहाड़ों पर भी बाघ पहुंचने से लोगों में दहशत है। अल्मोड़ा ही नहीं बल्कि नैनीताल में तो हालात और भी ज्यादा खराब है। नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में बाघ की दस्तक हो चुकी है। भीमताल और आसपास के इलाकों में बाघ हमले भी कर रहा है और अब तक कई इंसानों को अपना शिकार बना चुका है, जिससे पूरे इलाके में दहशत है। भीमताल की स्पिनरो न्याय पंचायत में पड़ने वाले कई गाँव में इन दिनों हर तरफ फॉरेस्ट और पुलिस के ये वर्दीधारी जवान घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ आदमखोर हो चुके एक बाघ और गुलदार की दहशत फैली हुई है। ये खूंखार आदमखोर 3 ग्रामीण महिलाओं पर हमला कर चुके हैं, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। हमारे ही तोक डोब में एक महिला को गले से मांस निकालकर मार दिया गया है। वहीं दूसरे गांव में मलवाताल ग्राम सभा कछैल तोक, वहाँ 3 दिन पहले वहाँ भी एक महिला मर गई है। निकल रहा है। अब बाहर के तो जो आ रहे हैं वो तो पता करके चले जा रहे हैं वहाँ पे, मगर जो गांव में आदमी रह रहा है वो बाहर निकलना मुश्किल है। बाघ और गुलदार की इस इलाके में दहशत ऐसी है कि लोग भगवान शिव के छोटा धाम कैलाश के दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के पुजारी मंदिर जाने को भी तैयार नहीं है। बाघ का खतरा है तो और पंडित जी भी मिले थे हमें मंदिर के, तो इस टाइम तो वो मना कर रहे हैं कि आप वापिस चले जाइए, आपके लिए अच्छा है। और गांव वाले भी सब मना कर रहे हैं। यहाँ दुकान पे पहुंचे थे, ये भी मना कर रहे हैं। फॉरेस्ट की टीमें लगातार आदमखोरों की एक्टिविटी पर निगाह बनाए हुए हैं। अब तो फॉरेस्ट टीम की तरफ से इन्हें ट्रैकुलाइज कर पकड़ने के भी आदेश मिल चुके हैं, लेकिन फॉरेस्ट की टीम के लिए ये ऑपरेशन बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। लोगों में दहशत बनी हुई है, फॉरेस्ट की टीमें लगाई गई हैं और बहुत बड़ा इलाका है। अगर मैं दिखाऊं तो पहाड़, ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं, इसमें भी गुलदार और बाघ दोनों की ही दस्तक देखी जा रही है और जो फॉरेस्ट की टीम है वो लगातार निगाह बनाए हुए हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि इस तरह की जो दुरूह मुश्किल जो हैं भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसमें बाघ को आखिर ट्रैंकुलाइज किया जाए तो कैसे किया जाए, गुलदार को ट्रैंकुलाइज किया जाए तो कैसे किया जाए। बहरहाल लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। शैली नेगी, न्यूज़ 18, भीमताल। रामनगर के कानिया गांव में बाघ के साथ ही गुलदार की दहशत से ग्रामीण सहमे हुए हैं। यहां पर ग्राम प्रधान सुनीता के घर में लगे सीसीटीवी में गुलदार की चहलकदमी कैद हुई है। गुलदार घर के सामने रोड पर टहलता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीण इस वीडियो के सामने आने के बाद डरे हुए हैं और लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पुस्तक मेरी योजना का ई-बुक का विमोचन यहां पर किया है। मुख्यमंत्री ने विभाग के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि आम जनता के हित में लागू की जाने वाली योजनाओं को पुस्तक के जरिए सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। इस बुक में लगभग 55 विभागों, संस्थाओं, संगठनों, बोर्ड, प्राधिकरण, एजेंसियों और आयोगों की लगभग 400 योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों को जोड़ा गया है।
देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम ने पीआरडी जवानों की परेड की जमकर तारीफ की। सीएम धामी ने कहा, सिलक्यारा टनल रेस्क्यू काम में भी पीआरडी जवानों ने शानदार काम किया है। इस प्रकार का एक घोष वाक्य पीआरडी के लिए मैं कह सकता हूं। और मैंने पिछले दिनों सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के दौरान भी अपने पीआरडी जवानों की वहां पर उपस्थिति देखी। और आप सब स्वयंसेवक अपनी निरंतर सेवा समर्पण भाव से समाज में एक सकारात्मक जो परिवर्तन लाना है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है और अनेकों क्षेत्रों में जो हमारी आज एक इमेज बन रही है, उस इमेज में आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान है। आपके उत्साह और समर्पण ने हमें एक मजबूत एवं सुरक्षित समाज की दिशा में कदम से कदम बढ़ाने का हौसला दिया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग जाने के बाद अब बीजेपी का अगला एजेंडा पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का हो सकता है और जल्दी इसकी शुरुआत उत्तराखंड से की जा सकती है। सीएम पुष्कर धामी ने भी इस तरफ साफ इशारा किया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसे सरकार को सौंपा जाना बाकी है। चर्चा थी कि 5 राज्यों खासकर एमपी और छत्तीसगढ़ के चुनाव को देखते हुए यूसीसी की प्रक्रिया को चुनाव नतीजों तक रोका गया था, लेकिन अब इन राज्यों के नतीजे भी आ चुके हैं और दोनों जगह बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही है। इधर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, लिहाजा अब यूसीसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम धामी का कहना है कि अब जल्दी ड्राफ्टिंग कमेटी सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप देगी। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारा संकल्प था कि हम यूसीसी को लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपना काम कर लिया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा और ड्राफ्ट मिलते ही जो आगे की प्रक्रिया हम उसको पूरा करेंगे। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के मामले में उत्तराखंड देश में नजीर बनेगा। कि उत्तराखंड राज्य इस पे लीड लेने जा रहा है और बहुत जल्दी जो है इस पे जब निर्णय होगा तो ये पूरे देश के लिए एक नजीर भी बनने जा रहे हैं। यूसीसी वैसे भी बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है। प्रदेश में राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने के मामले में भी विधानसभा का सेशन बुलाया जाना है, लिहाजा माना जा रहा है कि इसी महीने विधानसभा का सेशन बुलाकर सरकार आरक्षण और यूसीसी दोनों पर मुहर लगा सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में आज बीजेपी ने गढ़वाल मंडल का एससी सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में एससी वर्ग के पंचायत सदस्य से लेकर विधायक, मंत्री और सांसद तक मौजूद रहे। सम्मेलन का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। समापन सत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। सीएम ने एक एक कर सभी जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। तहत ये अनुसूचित जाति मोर्चा का जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पूरे हमारे 7 जिलों का है जो प्रशासनिक जिले हैं और कुमाऊं का सम्मेलन हो चुका है। तो इससे साफ संदेश जाता है कि इस वर्ग विशेष के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरा विषय रखा, मांग रखी कि हमारे यहाँ के लोग, इस वर्ग विशेष के लोग क्या चीज चाहते हैं। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सोमवार को सदन में खेलों का मुद्दा उठाया। सांसद नरेश बंसल ने कहा कि उत्तराखंड के एडवेंचर स्पोर्ट्स समेत बॉक्सिंग, एथलेटिक्स जैसे कई खेलों में युवा अपना परचम लहरा रहे हैं। उत्तराखंड में कई खेल प्रतिभाएं हैं, लिहाजा केंद्र सरकार अगर उत्तराखंड को स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में मदद करे तो भारत के लिए युवा कई मेडल ला पाएंगे। तमाम ऐसे दर्जन लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश का सम्मान बढ़ाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार उत्तराखंड को एक विशेष स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करे ताकि यहाँ के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान बढ़ाएं। धन्यवाद। टिहरी झील के चारों तरफ रिंग रोड बनाई जाएगी, लेकिन रोड की वजह से झील के व्यू साइट में कोई रुकावट न आए, ये निर्देश सोमवार को मीटिंग में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिए।
टिहरी झील के चारों तरफ जल्द रिंग रोड का काम शुरू होना है, जिसकी लंबाई 234 किलोमीटर की होगी और इस टूरिज्म प्रोजेक्ट पर 7500 करोड़ रुपए का बजट खर्च होना है। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इटली की तर्ज पर टिहरी झील प्रोजेक्ट को डेवलप किए जाने की जरूरत है ताकि बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहां पर आ सके। वो रिंग रोड ऐसा बने कि वो किसी भी स्ट्रक्चर के सामने ना आए, कोई होटल के सामने ना आए, जो हमारा वहाँ काटकोन स्टाइल पे पूरा रिजॉर्ट बनने जा रहा है उसके सामने ना आए, क्योंकि रोड के आने से आवाज़ आती है और डिस्टर्बेंसेस पैदा होते हैं। मैं जब इटली में लोग कोमो गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो भी रिजॉर्ट्स बने हैं उनके आगे कोई रोड नहीं है और सीधे लेक दिखाई देता है। तो हम चाहते हैं कि अनइंटरप्रेटेड व्यू होना चाहिए और वर्जिन व्यू होना चाहिए। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में मंगसीर बग्वाल की धूम देखी जा रही है। दूसरे दिन भैलू नृत्य के साथ ही महिलाओं और पुरुषों में रस्साकसी प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। बग्वाल के मौके पर शाम तक रस्साकसी में महिलाएं खूब जोर आजमाती दिखाई दी और इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक गीत भी गाए। चमोली में पिछले कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ रही है। हालात ये हो गए हैं कि नीति घाटी में प्राकृतिक झरने पीने का पानी तक जम गया है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से पहाड़ों पर झरने जम गए हैं और उन्होंने बर्फ का रूप ले लिया है। कड़ाके की ठंड के बीच घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि मलारी से आगे ग्रामीण नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आईटीबीपी के जवान और सेना के जवान देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ठंड से निचले इलाकों में भी अब ज्यादा ठंड महसूस की जा रही है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार ठंड का प्रकोप ज़्यादा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो पानी जमना शुरू हो गया है और नीति घाटी में भी नीति घाटी या औली में आप देखेंगे तो पाला जमना शुरू हो गया और वाहन चालकों की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बार बारिश बहुत अभी तक अपेक्षाकृत बहुत कम हुई है। देहरादून के कालसी में साल के 174 पेड़ों के कटान पर हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में पहाड़ टॉप 10। देहरादून के कालसी में साल के 174 पेड़ों के कटान पर हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा। देहरादून में दून घाटी मास्टर प्लान के तहत काम नहीं करने पर शहरी विकास सचिव को निर्देश दिया है। साफ कहा है कि बलीवाला और आईटीबीपी फ्लाईओवर नक्शे के मुताबिक बने। विकासनगर में पुलिस के अतिक्रमण हटाओ अभियान और फुटपाथ पर दुकान सजाने वालों के चालान काटे गए। बागेश्वर में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने वाले रथों को रवाना यहां पर किया है। नैनीताल पुलिस ने आज स्थानीय लोगों के साथ बैठक की, जिसमें लोगों के लिए पार्किंग के लिए मांग की गई। बागेश्वर में आज से जिला स्तरीय खेल महाकुंभ शुरू हो चुका है। डिग्री कॉलेज मैदान में कई खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। उत्तरकाशी के मनीरा खेल मैदान में भी 7 दिवसीय खेल महाकुंभ शुरू हो गया है, जिसमें 6 ब्लॉक के खिलाड़ी शामिल हुए। टिहरी में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है। 14 से 19 साल के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। कोटद्वार में टूटे मालन नदी पुल को 5 महीने हो चुके हैं। भावर क्षेत्र के लोगों ने पुल और चिल्लर खाल रोड की मांग पर बड़ा प्रदर्शन किया। कैंपस बनाए गए पिथौरागढ़ कॉलेज को फिर से महाविद्यालय बनाने को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों ने फीस में लगातार बढ़ोतरी का आरोप लगाया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। शियालेक में मौजूद फूलों की घाटी लिपुलेख रोड की भेंट चढ़ गई है। कुमाऊं की इकलौती फूलों की घाटी से गुजरने वाली बॉर्डर रोड ने जहां इस दिलकश इलाके को तबाह कर दिया, हालांकि वन विभाग फिर से इसे आबाद करने की प्लानिंग कर रहा है। ग्यारह 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद शियालेख एक दौर में कुमाऊं का सबसे सुंदर इलाका था। इस इलाके की पहचान फूलों की घाटी के रूप में हुआ करती थी, लेकिन चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड कटने से इसकी सुंदरता तार तार हो गई है। हालात ये कि रोड कटने के बाद यहाँ साल भर खिलने वाले फूल खत्म हो गए। और यही नहीं, रोड कटने के बाद यहाँ बड़ी आवाजाही ने पर्यावरण को भी खासा नुकसान किया। अब तो आलम यह है कि जिस इलाके को निहारने देश दुनिया से लोग पहुंचते थे, वहां अब नाम मात्र के फूल बचे।
एक जो है फूलों की घाटी के रूप में देखते थे छिया लेक को। अगर आप वहां पर जाएंगे बूंदी से ऊपर छिया लेक जिसको उसकी सुंदरता थी, वहां पर इस तरह से बीआरओ ने खोद दिया कि इसकी पूरी सुंदरता खत्म हो गई है। तो इसमें भी सरकार को जांच करनी चाहिए भाई आखिर बीआरओ को कितना लैंड उन्होंने सड़क के लिए जो है परमिशन दी थी। असल में लिपुलेख रोड मालपा से सीधे गरव्यांग के लिए कटनी थी, लेकिन कठिन चट्टान होने के कारण बीआरओ ने रोड का अलाइनमेंट ही बदल डाला। नतीजा ये रहा कि जहां एक तरफ 36 खतरनाक बैंड पार कर छियालेख की राह तय हो रही है, वहीं फूलों की घाटी को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। एक दौर में छियालेख में मौजूद फूलों की घाटी मानसरोवर यात्रियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र हुआ करती थी, लेकिन अब वन विभाग फिर से फूलों की घाटी को आबाद करने का प्लान बना रहा है। विभाग की माने तो बाकी बची हुई जमीन पर फिर से फूलों की घाटी तैयार हो सकती है। वहाँ पे अभी तो बहुत बड़ा रोड बन गया है, बट उसमें कुछ कुछ बीच बीच में जगह है जहाँ पे हम फिर से उसको रीएस्टेब्लिशमेंट करने का सोच रहे हैं। तो उसका रीप्लान करके उसमें हम जो वहाँ की लोकल स्पेसीज थी, हर्ब्स थी, शर्ब्स थी जो पहले थी, उसी को हम फिर से कैसे रीजर्मिनेट करके फिर उसको रीग्रोथ कैसे कर सकते हैं, उसका हम प्लान बना रहे हैं। लिपुलेख बॉर्डर तक रोड कटने के बाद अब इस इलाके में सैलानियों की आवाजाही भी बढ़ने लगी है, और यही नहीं, आदि कैलाश के दर्शनों के लिए हर साल हजारों लोग आ रहे हैं। ऐसे में अगर वन महकमा फूलों की घाटी फिर से तैयार करता है तो तय छियालेख के दिन आसानी से बहुर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।